वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बिटकॉइन के हवाले से है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है। कुछ लोग समझते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, कुछ लोग समझते हैं ब्लॉकचेन बिटकॉइन है, और कुछ लोग सर्चिंग की कोशिश करते हैं इसको, लेकिन वो बेचारे फिर भी समझ नहीं पाते कि हकीकत में ये क्या चीज़ है। तो उनके लिए है जिन लोगों को शुरुआत से ही नहीं पता बिटकॉइन का। तो देखें, बिटकॉइन एक इंटरनेट की करेंसी है। 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नामी एक साइंटिस्ट था जिसने सोचा कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गूगल है सर्चिंग के लिए, यूट्यूब है वीडियो सर्च के लिए, स्काइप है वीडियो कॉलिंग के लिए। तो बहुत सारी इस तरह की वेबसाइटें हैं, मुख्तलिफ काम के लिए हैं। तो क्यों ना एक इंटरनेट की करेंसी बनाई जाए जो इंटरनेट की करेंसी हो, लेकिन वो एक ऐसी करेंसी हो जिसमें कोई रद्द-बदल ना हो सके, और वो किसी एक मुल्क तक महदूद ना हो, और ना कोई उसको कंट्रोल कर सके। वो वर्ल्ड वाइड चल सके, दुनिया के हर कोने में उसका इस्तेमाल हो सके। तो उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई 2008 में जो थी ब्लॉकचेन। उस टेक्नोलॉजी पे उसने जो सबसे पहली चीज़ बनाई वो था बिटकॉइन। जब उसने बिटकॉइन बनाया तो उसमें उसके एक अल्गोरिदम लिखे, जिस अल्गोरिदम के हिसाब से वो करेंसी 21 मिलियन बनाई गई। वो 21 मिलियन से ज़्यादा इस करेंसी को नहीं रखा गया। ये दुनिया की वाहिद करेंसी है जो इंटरनेट पे बनाई गई है, जो पहले बनाई गई है, और बनाने के बाद इसको लिमिटेड रखा गया है। दुनिया की कोई सी भी करेंसी लिमिटेड नहीं होती है, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो लिमिटेड है। बिटकॉइन को कौन इस्तेमाल कर सकता है? बिटकॉइन को हर वो शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो इसका इस्तेमाल जानता हो। बिटकॉइन या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी आपको लेने, बाय एंड सेल करने के लिए आपके पास उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। और बिटकॉइन को आप दो ही तरीके से हासिल कर सकते हैं, या किसी से ख़रीद लें या माइनिंग करें। माइनिंग हर किसी की बस की बात नहीं है। माइनिंग अगर आपको करनी है तो माइनिंग के लिए आपको ब्लॉकचेन का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना होगा, तभी जाके आप माइनिंग सीख सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप बिटकॉइन परचेस कर लें। एक बिटकॉइन तो इस वक्त कोई ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त 9 अप्रैल को एक बिटकॉइन की कीमत $6,700 के करीब है। तो इस वक्त तो आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन बिटकॉइन बिल्कुल गोल्ड की तरह है। जिस तरह सोना ज़मीन में एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो वक्त के साथ साथ महंगा होता रहता है पब्लिक डिमांड के हिसाब से, इसी तरह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे जो बनाई हुई पहली इंटरनेट की करेंसी है, ये लिमिटेड करेंसी है, 21 मिलियन। तो अभी तक 10 मिलियन माइनिंग के ज़रिए हासिल की जा चुकी है, और बाकी 10 मिलियन हासिल करने में वक्त लगेगा, जो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये बेसिक वीडियो है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी है तो ख़रीदने से पहले एक वेबसाइट का मैं आपको नीचे शो करा रहा हूँ, कॉइन कैप मार्केट। इस वेबसाइट पे जाके आप कोई सी भी करेंसी का नाम लिखेंगे, जो करेंसी इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी वही करेंसी ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी होगी। जो करेंसी इस वेबसाइट पे मौजूद नहीं होगी तो समझ जाएं वो एक स्कैम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो के स्कैम में बहुत सारे पैसे गंवा चुके हैं। किसी भी पाकिस्तानी को अगर बिटकॉइन परचेज़ करना है या सेल करना है, बाय और सेल करना है, तो उसके लिए उस वक्त 3 ही वेबसाइट हैं पाकिस्तानियों के लिए: cashmall.com, localbitcoin.com और तीसरी binance.com। बाइनेंस पे आप अभी कोई वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए कोई भी परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बाइनेंस उन ममालिक को अलाउ ही नहीं करती क्रिप्टो वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए परचेज़ करने का, जिन ममालिक में क्रिप्टो बैन हो या इलीगल हो। पाकिस्तान में इस वक्त अभी तक 9 अप्रैल 2020 तक तो FIA ने पाकिस्तान पे बैन लगाया हुआ है। इलीगल है यहाँ पे बिटकॉइन लेना और माइनिंग करना। तो पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल भी माइनिंग वगैरह ना करें, और जब तक पाकिस्तान में ये लीगल नहीं होता तब तक माइनिंग का तो ना सोचें। और पता नहीं FIA क्यों समझती है कि बिटकॉइन वगैरह से, क्रिप्टो करेंसी की परचेजिंग वगैरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। शायद उनकी नॉलेज की कमी का इशू है। अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जाने तो वो जान सकते हैं कि पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। तो अगर आप बिटकॉइन
या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने बाइनेंस पे जाना है और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिखना है। अगर वो क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे मौजूद है, ये जो मैंने वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, इस पे जाके चेक करो और उस करेंसी का नाम लिखे, अगर मौजूद है तो वो फिर भी आप किसी से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मशवरा यही है कि जो अगर आप स्टार्ट में इस क्रिप्टो की दुनिया में आना चाहते हैं तो आप टॉप 12 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फोकस रखें। ज़्यादातर फोकस बिटकॉइन के ऊपर रखेंगे। बिटकॉइन बेस्ड है, दुनिया के वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में चलता है, उसके एटीएम भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में भी इसके एटीएम मौजूद हैं, मलेशिया में भी इसके एटीएम मौजूद हैं, बहरीन में भी इसके एटीएम मौजूद हैं, यूरोप में तो वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम ममालिक में इसके एटीएम मौजूद हैं। और जैसा बताया गया ये इंटरनेट की करेंसी है तो इसको हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। जिस तरह आप इजी पैसा का अमाउंट इजी पैसा के अकाउंट में रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं, तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी आप एक डिजिटल वॉलेट होता है जो ब्लॉकचेन पे बनाया हुआ होता है, उसके ज़रिए आप रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। उसमें एक एड्रेस होता है और बारकोड होता है, इन दो चीज़ों के ज़रिए आप रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो लोग क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो दो वॉलेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ब्लॉकचेन वॉलेट और कॉइन बेस वॉलेट। ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाते हैं और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिल्कुल बेस्ट वॉलेट हैं। और वॉलेटों में शायद सेंट्रलाइज इशू हो सकता है, लेकिन इन वॉलेट में आपके अमाउंट बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। एक नज़र बिटकॉइन की हिस्ट्री के हवाले से भी बता देता हूँ कि जब बिटकॉइन 2008 में लॉन्च हुआ था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 में बनी थी, उसके बाद बिटकॉइन पहला बनाया गया था 2008 में, जो मार्केट में 2009 में आया था। तो उस दौरान उसकी वैल्यू कुछ सेंट थी। 2011 में इस बिटकॉइन की वैल्यू $3 थी और आज हज़ारों डॉलर के करीब इसकी वैल्यू है। तो ये इतना महंगा क्यों होता जा रहा है और करेंसी इतनी महंगी क्यों नहीं हो रही है? तो पब्लिक डिमांड के ऊपर होती है सारी चीज़। जिस चीज़ पे पब्लिक की डिमांड ज़्यादा होती है वो चीज़ ऑटोमेटिक महंगी होने लग जाती है। पब्लिक डिमांड जितनी होगी उतना बिटकॉइन महंगा होगा, यानी कि जितने ज़्यादा लोग बिटकॉइन या जिस क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करेंगे, बाई करेंगे, वो उतनी ज़्यादा महंगी होती जाएगी और जितना ज़्यादा लोग इसको सेल आउट करते जाएंगे वो उतनी डाउन होती जाएगी। तो ये क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से अप होती है, बहुत तेज़ी से डाउन होती है। आप इसकी मिसाल ऐसे लें जिस तरह रमज़ान में हमारे यहाँ पे फ्रूट महंगा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि क्वांटिटी फ्रूट की वही होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी कम रह जाती है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो वो फ्रूट महंगा हो जाता है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी पब्लिक डिमांड ही के हिसाब से अप होती है, पब्लिक डिमांड के हिसाब से डाउन होती है। तो हो सके तो थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी अपने पास परचेस करके रख लें, क्योंकि इन फ्यूचर ये मज़ीद महंगी ही होनी है। बाकी क्रिप्टो के मामले में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बहुत एहतियात रखें, क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई सर्वर नहीं होता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और क्रिप्टो करेंसी में कोई मालिक नहीं होता। इसको जिसके पास जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो उसी का ओनर होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई प्रेसिडेंट ना कोई शख्स। तो जिसके पास जिसकी जितनी क्रिप्टो करेंसी है वो उसका उतना ही मालिक है। अगर उसने किसी अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी को सेंड कर दी है, किसी को भेज दी है, किसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दी है, तो वो रिटर्न नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन होता ही नहीं है। इसमें कोई सर्वर का ऑप्शन नहीं होता, इसमें कोई थर्ड पर्सन कंट्रोलर नहीं होता। करेंसी का मालिक सिर्फ वही होता है जो उसको जिसके वॉलेट में वो करेंसी मौजूद होती है, और जब वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो जिसके पास वो पहुंच जाती है वो उसका मालिक बन जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज थी बिटकॉइन के हवाले से। मज़ीद इंशाल्लाह हो सका तो कुछ टाइम के बाद बिटकॉइन को रिसीविंग और सेंड करने की वीडियोस बनाएंगे, और चैनल पर आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेंगी वो वीडियोस भी। शुक्रिया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। कोई चीज़ फिर भी अगर पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई। इस वीडियो को बनाने का मकसद था बेसिक चीज़ बताना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, तो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त के साथ साथ इस चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। शुक्रिया।